घर में सबसे ज़्यादा ऊर्जा कहाँ बनती है? पूजा घर में? बेडरूम में? नहीं, सबसे ज़्यादा ऊर्जा बनती है आपके रसोई में, आपकी किचन में, क्योंकि खाना सिर्फ शरीर नहीं बनाता, खाना भाग्य भी बनाता है, स्वास्थ्य भी, संबंध भी और धन भी। आज की इस छोटी सी वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ किचन वास्तु का असली विज्ञान, जो सिर्फ यूट्यूब वाले शॉर्टकट्स पर नहीं, बल्कि विश्वकर्मा प्रकाश, मयमत्तम, मानसार और व्रत संहिता जैसे प्राचीन ग्रंथों पर आधारित है। और साथ ही मैं आपको बताऊंगी मॉडर्न वास्तु के प्रैक्टिकल रूल्स। तो आज के मॉड्यूलर किचन्स, अपार्टमेंट्स और जो भी आपके आजकल के मॉडर्न होम्स हैं, उसके लिए ये परफेक्टली अप्लाई होते हैं। आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात करते हैं कि किचन का वास्तु क्यों इतना मैटर करता है, क्यों इतना ज़रूरी है किचन वास्तु पर ध्यान देना। विश्वकर्मा प्रकाश में कहा गया है, अग्नि ही ग्रह का प्राण है। मतलब अग्नि का स्थान है किचन, और घर की जो एनर्जी पूरी है वो किचन में ही होती है। अगर किचन बैलेंस्ड है तो घर में स्वास्थ्य, धन, पॉजिटिविटी और रिलेशनशिप्स स्ट्रॉन्ग रहेंगे। अगर किचन गलत दिशा में है तो घर में आर्ग्यूमेंट्स, पेट खराब, डाइजेशन इश्यूज, बीपी इश्यूज और फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी जैसे इश्यूज आ सकते हैं और स्ट्रेस भी बढ़ सकता है। अभी हम बात करते हैं 5 एलिमेंट्स और किचन के बारे में। 5 एलिमेंट्स पर ही वास्तु आधारित है, तो किचन में भी इन 5 तत्वों का बैलेंस होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। किचन 5 तत्वों का सबसे ज़्यादा एक्टिव स्थान है। क्यों? क्योंकि किचन में पांचों तत्वों का बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है। जैसे अग्नि तत्व, जो कि आपके स्टोव में भी होता है, अवन में भी होता है, माइक्रोवेव में भी होता है। जल तत्व, सिंक और आरओ, ये सब जल तत्व से रिलेटेड आपके एलिमेंट्स हो गए। वायु, जो वेंटिलेशन है, आपका एग्जॉस्ट फैन लगा होगा या विंडोज़ होंगी, ये वायु को रिप्रेजेंट करती हैं। पृथ्वी, जो कि पृथ्वी तत्व आपके स्टोरेज को रिप्रेजेंट करता है। स्टोरेज एज इन आपके धान, मतलब ग्रेन्स आपके स्टोर होते हैं यहाँ पर। और आकाश तत्व है आपकी लाइटिंग, किचन की लाइट। तो किचन का सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि इन 5 तत्वों को आपस में क्लैश नहीं होने देना। फायर और वाटर टकराएंगे तो घर में आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं। एयर और फायर अगर इम्बैलेंस हो गया तो हेल्थ इश्यूज जैसे कि बीपी और एंगर इश्यूज हो सकते हैं। अगर अर्थ एलिमेंट कमज़ोर हो गया तो घर में स्टेबिलिटी इश्यूज आएंगे और सेविंग्स बहुत कम हो जाएंगी, इनस्टेबिलिटी रहेगी मन में भी और आपके जीवन में भी। अब आइडियल डायरेक्शन क्या है? तो सबसे आइडियल डायरेक्शन है किचन की, वो है साउथ ईस्ट। विश्वकर्मा प्रकाश में कहा गया है कि आग्नेय कोणे अग्नि कार्यम शुभम भवेत, यानी अग्नि कोण में अगर अग्नि से रिलेटेड काम हो तभी शुभ माना जाता है, क्योंकि जो किचन है वो सबसे शुभ आपकी एक्टिविटी मानी जाती है अग्नि एलिमेंट से रिलेटेड, फायर एलिमेंट से रिलेटेड। अब देखें कि सेकंड बेस्ट, अगर आपको साउथ ईस्ट नहीं मिल रही है आपके घर में किचन बनाने के लिए, तो सेकंड बेस्ट आपकी डायरेक्शन है किचन बनाने के लिए, वो है साउथ। नॉर्थ ईस्ट तो बिल्कुल ही प्रोहिबिटेड है, आपको नॉर्थ ईस्ट में किचन नहीं बनाना है। यहाँ अग्नि रखने से आपकी हेल्थ इश्यूज हो सकती हैं, जैसे कि एसिडिटी, बीपी इश्यूज, घर में आर्ग्यूमेंट्स, मनी का ब्लॉकेज हो जाना, अगर नॉर्थ ईस्ट में किचन आ जाए तो। मॉडर्न वास्तु में नॉर्थ वेस्ट भी एक्सेप्टेबल है। अगर आप नॉर्थ वेस्ट में बनाना चाहें, आप थर्ड बेस्ट ऑप्शन आप नॉर्थ वेस्ट के लिए भी है आपका किचन बनाने का। लेकिन फायर का जो प्लेसमेंट है वो बहुत ही केयरफुल करना है, क्योंकि अग्नि और वायु से आप फायर को इंक्रीज कर सकते हैं और फायर को इम्बैलेंस कर सकते हैं। तो नॉर्थ वेस्ट में भी आपका जो चूल्हा है, अगर आप उसको साउथ ईस्ट, उस पर्टिकुलर रूम के साउथ ईस्ट में भी रखें तो भी आप इसको चला सकते हैं वास्तु के हिसाब से। विश्वकर्मा प्रकाश में कहा गया है, अग्नि पूर्वाभिमुखेन कार्यम, यानी खाना ईस्ट फेसिंग बनाना सबसे शुभ है। जब आप खाना बनाएं तो आपका फेस ईस्ट की तरफ हो।
मॉडर्न वास्तु में क्या रूल्स हैं किचन के? तो सबसे पहले स्टोव साउथ ईस्ट में होना चाहिए और आपका फेस ईस्ट या साउथ की तरफ होना चाहिए जब आप खाना बनाएं। सिंक और स्टोव के बीच कम से कम 2 फीट का गैप होना चाहिए। स्टोव के ऊपर बीम ना हो। जब आप खाना बनाएं तो आपके सर पे डायरेक्टली कोई बीम नहीं आनी चाहिए। ये आपको स्ट्रेस देता है और आपको हैवी फील कराता है कि कहीं पे भी बीम होना आपके सोते वक्त या फिर खाना बनाते वक्त। स्टोव के पीछे मिरर नहीं होना चाहिए, क्योंकि मिरर क्या करता है, मल्टीप्लाई करता है, डबल कर देता है आपकी एनर्जीज को। और फायर एनर्जी को डबल करना ही क्यों है आपको? हर चीज़ बैलेंस में ही होना सही रहता है। वाटर और फायर को साथ रखने से क्या होगा, घर में फाइट्स हो सकती हैं और हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं। सिंक नॉर्थ ईस्ट में हो या नॉर्थ में हो तो अच्छा। आपका आरओ जो पानी का आपका स्टोरेज है वहाँ पे किचन में, वो नॉर्थ ईस्ट में सबसे अच्छा होता है। फ्रिज साउथ वेस्ट में सबसे सही रहती है, या वेस्ट या साउथ में, क्योंकि ये हैवी चीज़ें रखने की जगह होती है। तो फ्रिज हैवी काउंट होता है और इसमें प्लस स्टोरेज भी है, तो ये आप साउथ वेस्ट में रखें फ्रिज को तो सबसे अच्छा रहेगा। तो किचन में भी आप देखिए, साउथ वेस्ट किचन का भी जो पर्टिकुलर साउथ वेस्ट डायरेक्शन है वहाँ आप फ्रिज रख सकते हैं। सिंक और स्टोव आसपास ना हो, लगे हुए ना हो और आमने सामने भी ना हो, तो आप अग्नि और वाटर के क्लैश को रोक सकते हैं। अब बात करते हैं जो स्टोरेज है, आपके ग्रेन्स और मसाले, सॉल्ट, ये सब कहाँ रखने चाहिए। स्टोरेज पृथ्वी तत्व से रिलेटेड है, स्टेबिलिटी से रिलेटेड है। तो और विश्वकर्मा प्रकाश में भी कहा गया है, धान्यम नैरत्रे स्थिरम भवेत, मीन्स आपके जो धान्य है वो नैऋत्य कोण में सबसे अच्छा माना गया है। तो साउथ वेस्ट में आप रखिए अपने ग्रेन्स को। सॉल्ट को साउथ या साउथ वेस्ट में रख सकते हैं और मसालों को साउथ ईस्ट में रखिए। अब बात करते हैं कलर्स की। वैदिक और मॉडर्न हम दोनों को मिक्स करके बताएंगे। अग्नि को सबसे ज़्यादा बढ़ाने वाला रंग होता है ऑरेंज, रेड, कॉपर, टेराकोटा। जल को बढ़ाने वाले रंग होते हैं ब्लू, ब्लैक, जो कि आपको अवॉइड करने हैं। ये सब आपको अवॉइड करने, क्योंकि कोई भी डार्क कलर और कोई भी वाटर रिलेटेड कलर किचन में आपके बहुत सारे हेल्थ इश्यूज ला सकता है। तो लाइट येलो जो डाइजेशन को रिप्रेजेंट करता है, लाइट ग्रीन जो हीलिंग को रिप्रेजेंट करता है, वाइट क्लिनिनेस को रिप्रेजेंट करता है, पीच हार्मनी को रिप्रेजेंट करता है। तो आप ये कलर्स यूज़ कर सकते हैं। जो मैंने क्या बोला, लाइट येलो, लाइट ग्रीन, वाइट या पीच कलर। पीच मतलब होता है रेड पिंक फैमिली का लाइट कलर। अब और अप्लायंसेस की बात करते हैं। तो जैसे माइक्रोवेव हो गया, अवन हो गया, ये आप साउथ ईस्ट में रखिए। फ्रिज को साउथ वेस्ट में रखिए। मिक्सर ग्राइंडर, इस तरह के जो इक्विपमेंट है इनको आप साउथ ईस्ट में रख सकते हैं। वॉशिंग मशीन नॉर्थ वेस्ट में रखिए। चिमनी ईस्ट या नॉर्थ वॉल पर रखिए। अब बात करते हैं किचन रॉन्ग हो गया तो उसकी रेमेडीज़ क्या है। अगर किचन गलत दिशा में आ जाए तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर नॉर्थ ईस्ट में किचन आ गया तो आपको क्या करना है, स्टोव के नीचे कॉपर शीट लगाइए, रेड मैट यूज़ करिए और साउथ ईस्ट में डेली 15-20 मिनट के लिए दीपक जलाइए, घी का दीपक। ये आपके अग्नि तत्व को बैलेंस करेगा आपके घर में। और अगर आपका नॉर्थ वेस्ट में किचन है तो कोशिश करिए आप स्टोव इस तरह रखिए साउथ ईस्ट में, उसी नॉर्थ वेस्ट में भी जो किचन है उस किचन के पर्टिकुलर साउथ ईस्ट में, और आप जब खड़े हो आपका फेस ईस्ट में हो खाना बनाते वक्त। और साउथ ईस्ट नहीं है आपका किचन तो उसकी और भी रेमेडीज़ है, जैसे आप कॉपर पिरामिड यूज़ कर सकते हैं, रेड बल्ब यूज़ करते हैं कई लोग साउथ ईस्ट को बैलेंस करने के लिए। कॉपर स्ट्रिप लगा सकते हैं फ्लोर पे, वो आपको किसी अच्छे वास्तुविद की सलाह से ही करना चाहिए। किचन वास्तु सिर्फ दिशा का खेल नहीं बल्कि 5 तत्वों का संतुलन भी है। जब किचन बैलेंस्ड होता है, घर में धन, स्वास्थ्य, हार्मनी और पॉजिटिविटी अपने आप बढ़ती है। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो सेव ज़रूर कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिए अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, और कमेंट्स में बताइए कि आपकी किचन किस दिशा में है। मैं सपना भटनागर आपसे फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।